कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी में चर्चाएं हो रही हैं वो ये है कि आने वाले दिनों में बदली सी कांग्रेस नहीं, बिल्कुल एक टोटली न्यू रिवैम्प मॉडर्न लुक वाली सोच वाली कांग्रेस आपको नजर आएगी। और क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, हमारे साथ हैं तारिक अनवर जी जो कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ साथ एआईसीसी के केरल के इंचार्ज भी हैं। सर, सबसे पहले तो सुना है कि रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। खड़गे जी ने कहा कि परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्ट्स दीजिए, प्लीनरी सेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। नहीं, देखिए, खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद जाहिर है कि जो उनका अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए वो पार्टी को कैसे रिवैम्प किया जाए उसके लिए वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और उससे पहले हम लोगों ने उदयपुर जो लव चिंतन शिविर हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो उन फैसलों का भी कैसे कार्यान्वयन हो, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उस दिशा में भी नए अध्यक्ष काम कर रहे हैं। अब नए अध्यक्ष है, अपनी टीम बनाएंगे, अपनी टीम के जरिए उन तमाम चीज़ों को ज़मीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये बात सही है कि उस उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय हम लोगों ने लिया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सब थे और अगर उसको इम्प्लीमेंट हम कर पाए तो यकीनन कांग्रेस की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। और जो आम कार्यकर्ता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, ये समझिए जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाएगा। तो अगर इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो हमको लगता है कि यकीनन कांग्रेस से आने वाले समय में फिर से एक बार एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये भी आ रही है कि आप लोग अब ट्रेनिंग पे, ये बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि देश के अंदर जो है वो बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज चल रहा है। तो हमने सुना कि आप जो है यंगस्टर्स को उसके ऊपर ट्रेनिंग पे भी काफी फोकस जो है करने जा रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे तो आप लोग ट्रेन कर भी रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर वे में आइडियोलॉजिकल पुश के साथ आप लोग आगे लेके जाएंगे। ये भी उदयपुर ही में तय हुआ था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, और विशेष रूप से जो नए कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, उनको अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और जो महापुरुष हमारे गुजरे हैं, गांधी जी से लेकर, पंडित जी से लेकर और जितने सरदार पटेल वगैरह है, उनकी जीवनी, उनके बारे में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो सारी चीज़ों पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाने का योजना है। और उसके लिए हम लोगों ने उसकी शुरुआत केरला से किया है। केरला में एक इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पहले से था, उसको हम लोगों ने परिवर्तित किया है ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो तमाम राज्यों से जो कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ी थोड़ी संख्या में उनको बुलाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको हर तरह से, क्योंकि वैचारिक, आज देश में एक वैचारिक लड़ाई है और राहुल जी ने ठीक कहा कि अपनी विचारधारा पर हमको कैसे मजबूती से खड़ा होना है, उसके लिए हमको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि 50 बिलो 50 का भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो है कि बहुत सारे पार्टी में ऐसा रहेगा कि बहुत सारे लोग जो है अब सड़कों पे उतर के जो है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा है या सब लोग हैं, सब सड़कों पे उतर के डोर टू डोर कैंपेनिंग, जनता के बीच में जाके जो है पार्टी को फिर से और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जनता से संवाद, मास कांटेक्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही एक बड़ा हथियार है। क्योंकि जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनकी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसको कैसे दूर किया जाए तो और उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। हम देखिए, कोई भी आंदोलन जनता के समर्थन के बगैर नहीं हो सकता है। तो जनता का अगर समर्थन हमें लेना है तो इस तरह का जो पदयात्रा जो राहुल जी आज कर रहे हैं, अपने एक ऐतिहासिक पदयात्रा शायद होगी, आने वाले समय में लोग उसको याद रखेंगे कि उस पदयात्रा के द्वारा जो उन्होंने अपने आप को और पूरी पार्टी को जो आम लोगों से जोड़ने का प्रयास किया है, समाज के हर वर्ग, हर समुदाय से जोड़ने का काम किया है,
ये अपने आप में पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। और सुना है कि खड़गे जी बड़े हार्ड टास्क मास्टर भी हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि सबके स्टेट्स में क्या हो रहा है, उसके बारे में अभी मुझे पता है कि आपसे भी उन्होंने केरल को लेके बातचीत करी है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया है और एक एक करके सभी राज्यों के बारे में वो जानना चाहते हैं कि वहाँ का संगठन कैसा है, किस तरह से चल रहा है। और पूरी दिलचस्पी के साथ उनका यह है कि अगर हम पर पार्टी ने विश्वास किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया है, लीडरशिप ने, नेतृत्व ने विश्वास किया है, तो वैसी हालत में हमको कुछ करके दिखाना है। और एक उनके अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि आगे कुछ करने की एक अभिलाषा है। और राहुल गांधी वो तो खुद तो कह चुके हैं, आप भी थे वहां पे जब उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा भी जो रोल है वो खड़गे जी डिसाइड करेंगे। और लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी को सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जननायक के रूप में वो उभर के आ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने तो सबसे क्लोजेस्ट देखा केरल में जब यात्रा स्टार्ट हुई थी और किस तरह से भीड़ जो है वो निकल के और उसके वहां से जो मोमेंटम बना वो आगे महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जननायक तो वो बन चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी के वो एक सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और जो जो बातें उनके बारे में अफवाह फैलाई गई, अब लोग भी आमतौर पर ये महसूस कर रहे हैं कि सब झूठी बातें कही गई थी। और राहुल गांधी सच्चे इंसान हैं। आज विपक्ष के लोग भी, विरोधी भी, जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं, जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आज वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता के बीच में जा रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, उनकी तकलीफों को सुन रहा है। तो ये इस बात की कमी थी और इस कमी को उन्होंने दूर किया है और इसका सीधे सीधे लाभ देश को भी मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ पार्टी को ही फायदा है, देश को भी फायदा है। देश में भी आज जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, ये सभी चीज़ों को लेकर वो चल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि उसका सिर्फ उस समस्या को वो उठा नहीं रहे हैं, उसको आगे उसका कैसे समाधान होगा वो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए भी है और देश के लिए भी है। कहा जा रहा है कि वर्कर इज द किंग वाली फॉर्मूला होगा एंड पार्टी ही सुप्रीम है। ये भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, कांग्रेस फर्स्ट। बिल्कुल, आने वाले समय में अगर हम लोग इसी तरह जैसा मैंने कहा कि उदयपुर जो संकल्प पत्र है उसको अगर हम लोगों ने सही ढंग से इस्तेमाल किया और सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया तो बिल्कुल कांग्रेस से का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और फिर लोगों को रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उस हर फ्रंट पर वो लगभग विफल हो चुकी है। मतलब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि वर्कर्स को ज्यादा से मिलेगी। जैसे मिसेस गांधी ने कहा कि पार्टी ही सुप्रीम है, तो अब कांग्रेस जो है वो पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को पुश कर रही है। बिल्कुल, देखिए जब तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। कोई भी राजनीतिक दल हो वो कार्यकर्ताओं से ही मजबूत होती है। उनका योगदान या उनको पूरी तरह से सम्मान दिया जाए तो मैं समझता हूँ पार्टी खड़ी हो सकती है, पार्टी को दोबारा सबल बनाया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल है, सो फाइटिंग फिट कांग्रेस। बिल्कुल, हम इसको कह सकते हैं कि आगे आने वाली जो भी चुनौतियां होगी, चाहे वो 2024 का हो, उसके पहले विधानसभा का हो, सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी लगभग तैयार है पूरी तरह से। और इस यात्रा के बाद तो मुझे विश्वास है कि एक नए शक्ल और सूरत लेकर कांग्रेस आगे आएगी। तो टोटल रिवैम्प होगा कि थोड़ा मोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे? नहीं, धीरे धीरे देखिए, एक बैग तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग की कोशिश है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ फार्मूला बनाया। उस फार्मूले के तहत हम धीरे धीरे पार्टी को रिवैम्प करेंगे और उसमें नए भी पुराने भी सब लोगों को जोड़ेंगे
ऐसा नहीं है कि जो पुराने हो गए तो उनको अपन रख थलग करते। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए लाभदायक होगा। जी, तो ये थे तारिक अनवर जी हमसे एक्सक्लूसिवली इस मुद्दे पर बात करते हुए। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।